बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की लगातार होती रही मुलाकातों की असल वजह क्या है, यह अब तक किसी की समझ में नहीं आ रही थी। अब इस रहस्य से धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है। महागठबंधन के साथ आने से पहले भी नीतीश कभी कभार लालू के घर जाते रहे हैं। इधर हफ्ते में वे 2 बार मुलाकात के लिए राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे थे, लेकिन यह पहला मौका है जब लालू यादव खुद गुरुवार को नीतीश के घर पहुंच गए। हफ्ते भर के अंदर अपनी अपनी पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं की यह तीसरी मुलाकात है। नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी। उनकी पार्टी के कई नेता एनडीए नेताओं के संपर्क में है। यह दावा उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और चिराग पासवान अक्सर करते रहे हैं। खुद नीतीश कुमार हाल के दिनों में कई मौकों पर बीजेपी के प्रति अपनी नजदीकी का एहसास कराते रहे हैं। इससे उन अटकलों को हवा मिलती रही है कि नीतीश कुमार का मन फिर डोल रहा है। ऐसी आशंका का पुख्ता आधार भी है। साल 2005 के पहले से ही बीजेपी के करीबी रहे नीतीश ने लगातार 15 साल तक बीजेपी के साथ बिहार में सरकार चलाई। पहली बार साल 2015 में उन्होंने बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ा और उनकी पार्टी को खासा कामयाबी भी मिली थी। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के साथ बिहार में बने महागठबंधन के नेता के रूप में उन्होंने बिहार की फिर कमान संभाल ली। हालांकि 2017 आते आते उनका मन महागठबंधन से उब गया और उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ पकड़ लिया। यह रिश्ता साल 2022 तक ही चल पाया। नीतीश फिर पलटकर महागठबंधन के साथ हो गए। उन्हें सीएम की कुर्सी आरजेडी ने सौंप दी। तब नीतीश कुमार को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि इस खेल में उन्हें आगे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। महागठबंधन में आरजेडी ने नीतीश का स्वागत किया और उनकी शर्तें भी स्वीकार ली। उन्हें सीएम बना दिया, लेकिन अपनी शर्त भी लाद दी कि वे राष्ट्रीय राजनीति का रुख करें। तेजस्वी के लिए जितनी जल्द ही हो बिहार की कुर्सी खाली करें। वे विपक्षी दलों को एकजुट कर 1977 जैसे मोर्चा बनाए। आरजेडी उन्हें विपक्ष की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार बनने में पूरा सहयोग करेगा। नीतीश अपने तिकड़म में तो उस वक्त कामयाब रहे, लेकिन उन्हें अपनी औकात का तभी पता चल गया जब सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए उन्हें लालू यादव का सहारा लेना पड़ा। सोनिया ने भी बेमन से मुलाकात कर उन्हें टरका दिया। इसके बाद नीतीश ने चुप्पी साध ली। उन्हें तभी एहसास हो गया कि राहुल गांधी के रहते पीएम पद की दावेदारी करनी मुश्किल होगी। नीतीश कुमार ने उसके बाद से पीएम पद की दावेदारी से इनकार का सिलसिला शुरू कर दिया। भले ही उनकी पार्टी जेडीयू के लोग बार बार यह कहते रहे कि नीतीश पीएम मटेरियल है या उनमें पीएम बनने के सारे गुण मौजूद है, लेकिन नीतीश ऐसी किसी संभावना से इनकार करते रहे। यहाँ तक कि बाद में जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया और विपक्षी दलों को एकजुट करने का टास्क दिया, तब से नीतीश खुलकर यह कहने लगे कि वे पीएम पद के दावेदार नहीं हैं। जिन विपक्षी दलों से उन्होंने एकजुटता प्रस्ताव के साथ मुलाकात की, उन सबको आश्वस्त किया कि वे पीएम बनने की रेस में नहीं है। बहरहाल विपक्षी गठबंधन इंडिया तो बन गया, लेकिन नीतीश को संयोजक बनने की चर्चाओं पर विराम लग गया। अब तो यह उम्मीद खत्म ही हो गई है। नीतीश कुमार को अब एहसास हो रहा है कि बीजेपी का साथ छोड़कर उन्होंने बड़ी गलती कर दी। पीएम और संयोजक बनने की बात सपना ही हो गई। अब उनके सामने अपने 16 सिटिंग सांसदों को दोबारा उम्मीदवार बनाने के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। नीतीश अगर लालू से मिलने बार बार जाते रहे तो इसके पीछे यही वजह है। लालू कुछ बोल नहीं रहे, जिससे नीतीश की बेचैनी बढ़ती जा रही है। भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने लोकसभा टिकटों के बंटवारे के लिए विधायकों की संख्या को आधार बनाने की बात कह दी है। ऐसा हुआ तो नीतीश का सारा खेल बिगड़ सकता है। नीतीश को वो बात भी आरजेडी ने याद दिला दी है कि विधायकों की संख्या को आधार बनाकर ही उन्होंने
बीजेपी से बराबर का हिस्सा ले लिया था। महागठबंधन के घटक वाम दल भी यही बात कह रहे हैं। टिकटों के बंटवारे का यही आधार तय होता है तो नीतीश कुमार अपने सिटिंग सांसदों को टिकट नहीं दिला पाएंगे। ऐसे में टिकट से वंचित जेडीयू के नेता दूसरे दलों का रुख करेंगे, तब जेडीयू के टूटने की आशंका बढ़ जाएगी। नीतीश कुमार को पार्टी में टूट का भय ही सता रहा है। शायद यही वजह है कि वे बीजेपी के लिए खिड़की खोल कर रखना चाहते हैं।